हेलो बच्चों, बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो है संस्कृत अनुवाद। आज हम संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है कि कैसे हम हिंदी से संस्कृत बनाते हैं और संस्कृत से हिंदी बनाते हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, आप इसका बार बार अभ्यास करोगे तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चा। बेटा किसी भी कार्य के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें उसको अब बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो आज का जो अपना टॉपिक है अनुवाद, वो भी हमें बहुत ही आसानी से सीख लेंगे और इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस उसको एक सिस्टमेटिक वे से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे। ओके मेरे बेटा। देखो फर्स्ट में अनुवाद होता क्या है। अनुवाद क्या होता है? एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा के शब्दों द्वारा व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। ठीक है, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा के शब्दों द्वारा व्यक्त करने को क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो देखो कि कर्ता व क्रिया किसी भी भाषा को समझने का आधार होते हैं। किसी भी भाषा को समझने का आधार क्या होते हैं? कर्ता और क्रिया। ठीक है, और हमारी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होगी। अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर हमारा कर्ता बहुवचन का है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे और समझाती हूँ। इसमें देखो कर्ता पुरुष और वचन लिखा हुआ है मैंने, तो कर्ता कौन है? करने वाला। ठीक है, कर्ता कौन होता है? करने वाला। और पुरुष हमने संस्कृत में कितने पढ़े हैं? 3 पढ़े हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही वचन हमने कितने पढ़े हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 ही पुरुष होते हैं और 3 ही क्या होते हैं बेटा? वचन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कर्ता एक वचन जो है बेटा, उसमें हमारा जो प्रथम पुरुष है उसमें जो कर्ता होता है हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है। मध्यम और उत्तम पुरुष में दोनों में सेम होता है। जैसे प्रथम पुरुष में क्या है? सहा तो ते। पुल्लिंग के लिए क्या है? सहा तो ते। ओके, और स्त्रीलिंग के लिए क्या है? सा ते ता। सा ते ता, ये क्या है? स्त्रीलिंग के लिए है। तो हमारा सिर्फ प्रथम पुरुष में ही है बेटा जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है। अदरवाइज मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमारी जो कर्ता होता है वो दोनों के लिए ही सेम होता है, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो। ठीक है, त्वम युवाम यूयम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए दोनों के लिए सेम होगा। ऐसे ही उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही सेम होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जो भी हम कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी हम जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, ठीक है, पढ़ना, जाना, आना, ये हमारी सब क्या है? क्रियाएं हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपनी क्रिया बोलते हैं। तो अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया है बेटा, आपके पास उदाहरण लिया है वो पठ धातु का लिया है। पठ का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ने वाली क्रिया लिए, क्योंकि आप ये जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे हो और पढ़ते आ रहे हो 6th क्लास से ही। ठीक है बच्चा। तो हमारे प्रथम पुरुष में क्या आएगा? पठति ही पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि ही पठतः पठत। उत्तम पुरुष पठामि पठावः पठामः। अब नियम क्या कहता है? नियम हमें कहता है कि जिस पुरुष के जिस वचन में कर्ता होता है उसी पुरुष के उसी वचन में हमारी क्रिया होगी। ये हमें नियम कहता है। अर्थात जो हमारा कर्ता होगा, जैसे अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की ही होगी। अगर हमारा कर्ता क्या है? अगर हमारा कर्ता द्विवचन का है तो हमारी क्रिया भी द्विवचन की ही होगी। अगर हमारा कर्ता बहुवचन का है तो हमारी क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन की ही होगी। ठीक है, जो हमारा कर्ता होगा वो ही हमारी क्रिया होगी। जिस वचन का हमारा कर्ता होगा उसी वचन की हमारी क्रिया होगी। ये मेन पॉइंट है बेटा, नियम है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में इसको सोल्व भी करके दिखाया गया है। सहा पठती। सहा क्या है? यहाँ पे एक वचन प्रथम पुरुष है और पठती भी क्या है? एक वचन प्रथम पुरुष है। तो जो हमारा कर्ता है वही हमारी क्रिया है। सहा पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, युवं पठत, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। ठीक है बच्चा, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को कि हमें करना क्या है? जो हमारी क्रिया होगी वो ही हमारा कर्ता होगा। नेक्स्ट है बेटा,
अब प्रथम पुरुष की हम बात करते हैं कि प्रथम पुरुष में हम अनुवाद कैसे करें। तो प्रथम पुरुष में क्या करना है हमें, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो हम क्या बनाएंगे, सहा पठती। ठीक है, लड़के के लिए है वह पढ़ता है, तो हमारे पास क्या आएगा, सहा पठती। ये एक वचन में है हमारे पास प्रथम पुरुष, और ये भी पठती क्रिया भी हमारे पास क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में ही है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है वे दो खेलते हैं, तो क्रीडतः, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति, वे सब बहुत ज़्यादा है ना, ते गच्छन्ति। ये हमने किसके लिए बात करी है, पुल्लिंग के लिए। अब हम स्त्रीलिंग के लिए बात करते हैं, वह लिखती है, सा लिखती, वे दो लिखती हैं, ते लिखतः, वे सब हंसती हैं, तह हसन्ति, बहुवचन है, तह हसन्ति। तो पुल्लिंग में हमने क्या यूज़ किया है, सहा, सहा, तो, ते, और स्त्रीलिंग के लिए हमने क्या यूज़ किया है, सा, ते, तह। ठीक है, पुल्लिंग में हमने सा, तो, ते यूज़ किया है, और स्त्रीलिंग में सा, ते, तह। ऐसे ही आप पुल्लिंग में है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एक वचन के लिए भवान, द्विवचन के लिए भवन्तौ, और बहुवचन के लिए भवन्तः। आप, ये आपके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम भवान यूज़ करते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हो, भवान पठती, आप दोनों हंसते हैं, भवन्तः हस्तः, आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। तो आप हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, भवान, आपके लिए हम यूज़ कर रहे हैं भवान, और इसमें पुल्लिंग में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। अब हम स्त्रीलिंग में क्या यूज़ करेंगे, भवती, भवत्यो, भवत्यः, भवती, भवत्यो, भवत्यः। ओके बच्चा, आप लिखती हैं, भवती लिखती, आप दो पकाती हैं, भवत्यो पचतः, आप सब दौड़ती हैं, भवत्यः धावन्ति। ये हमारे स्त्रीलिंग के लिए हैं। बालिका गाती है, बालिका गायती, सिंपल है। दो लड़कियां हंसती है, तो बालिके हस्तः, सभी लड़कियां नाचती है, बालिकाः नृत्यन्ति। ऐसे ही आप प्रथम पुरुष में बेटा छोटे छोटे अनुवाद कर सकते हो। हम हिंदी से संस्कृत ईजिली ही बना सकते हैं, बस हमें अपनी क्रिया का और कर्ता का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, क्योंकि जो हमारा कर्ता होगा वही हमारी क्रिया होगी। मध्यम पुरुष में देखो, ये सारा हमारा प्रथम पुरुष में था। देखो हमने पढ़ा था ना, जैसे पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है, तो सब में ये ती तह अंति आ रहा है। इसमें भी देखो ती तह अंति, तो हमने जो भी लिया है प्रथम पुरुष का लिया, तो सब में हमारे पास क्या आ रहा था, ती तह अंति आ रहा है। अब मध्यम पुरुष में क्या आता है हमारे पास, सी था। मध्यम पुरुष में ये आता ना, सी था। तो अब मध्यम पुरुष के हम देखते हैं बेटा, तुम खेलते हो, तुम क्रीडसि, तुम खेलते हो, तुम क्रीडसि, तुम दो पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम सब दौड़ते हो, यूयम धावत। ओके, तुम दो पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम सब दौड़ते हो, यूयम धावत। ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना मध्यम पुरुष में, पठसि ही, पठतः, पठत, यही था हमारे पास। तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है अपना। खेलते हो एक के लिए, एक वचन के लिए है तो क्रीडसि, तुम दो के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे पास पठतः आ गया, और बहुवचन के लिए बात कर रहे हैं तो धावत आ गया। ठीक है बच्चा, तो बेटा ये जो क्रियाएं हैं वो आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्रियाएं बहुत ही इजी है। जैसे पठ है वैसे ही हमारे धाव धातु भी चलेगी। धातु रूप जो अपने हैं ना बेटा, क्रिया को ही धातु बोलते हैं, तो जो अपने ये धातु रूप हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। तुम खाते हो तो क्या आएगा, त्वम खादसि, तुम चलती हो, त्वम चलसि। अब देखो यहाँ पे त्वम है, लेकिन दोनों में त्वम है मध्यम पुरुष में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, खाते हो पुल्लिंग के लिए यूज़ हो रहा है, और चलती हो स्त्रीलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में मध्यम और उत्तम पुरुष में सेम ही रहेगा, सिर्फ प्रथम पुरुष में ही चेंज होगा। पुल्लिंग के लिए सहा तो ते था, और स्त्रीलिंग के लिए सा ते तहा था। ठीक है बच्चा, इसमें देखो, तुम खाते हो पुल्लिंग है तो त्वम खादसि, तुम चलती हो तो त्वम चलसि, दोनों इसमें स्त्रीलिंग है, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ ना हमारे पास, त्वम सेम है हमारे पास। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा आप लोगों को। तुम पकाती हो, त्वम पचसि, तुम दो नाचती हो, युवाम नृत्यतः, तुम दो दौड़ती हो, युवाम धावतः, तुम
सब लिखती हो यूयम लिखत, तुम सब लिखते हो यूयम लिखत। तो यहाँ पे भी यही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है हमारे पास, दोनों में ही सेम है, यूयम लिखतः या यूयम लिखत। ठीक है, यूयम लिखत यूयम लिखत, चाहे तुम सब लिखती हो या तुम लिखते हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का हमारी क्रिया पे हमारे कर्ता पे कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आएगा बेटा, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या आएगा, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ अहम पठामी। अब इसमें भी हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, दोनों सेम है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया है जस्ट कि मध्यम और उत्तम पुरुष में हमारा जो कर्ता होता है वो सेम होता है, पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी। ओके बच्चा। मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, अहम गच्छामि, हम दो पढ़ते हैं या हम दो पढ़ती हैं, आवाम पठावः, हम सब दौड़ते हैं या हम सब दौड़ती हैं, तो क्या आएगा, वयम धावामः, हम सब देखते हैं या देखती हैं, वयम पश्यामः। ठीक है, ये हमारा हो गया पुरुष के हिसाब से। मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हमें अनुवाद करना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। अब हम लकार में भी देख लेते हैं बेटा, हमारे लकार में कैसे हम अनुवाद करते हैं। तो बेटा सब है ना, इंटरकनेक्टेड है आपस में, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजिली हो जाएंगे आप लोगों से। बस आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, इसको 2-3 बार आप सुनो, देखो और अपनी प्रैक्टिस करो। लट लकार क्या होता है बेटा, प्रेजेंट टेंस। हमने लट लकार आपने पढ़ा होगा ना, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, ता ते तिही, है ना, ता ते तिही आता है अंत में, जिसके अंत में ता ते ति होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो संस्कृत में भी जिसके अंत में ता ते ति होगा वो लट लकार होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। छात्र दौड़ता है, बालक दौड़ता है, बालकः धावति, या छात्र दौड़ता है तो छात्रः धावति। दो छात्र पढ़ते हैं, छात्रौ पठतः, वे सब देखते हैं, ते पश्यन्ति, वह ठहरती है, सा तिष्ठति, यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए है तो इसलिए सा यूज़ किया है। वे दो खाती है, ते खादतः, वे सब खेलती हैं, तः क्रीडन्ति। ठीक है, ये हमारा प्रथम पुरुष है ना, तो प्रथम पुरुष में आपको बताया था मैंने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए दोनों के लिए कर्ता अलग होते हैं। पुल्लिंग के लिए सहा तौते और स्त्रीलिंग के लिए साते तहा। काफ़ी बार बता चुकी हूँ बेटा, अब तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा अच्छी तरह से। अब नपुंसक लिंग में क्या होता है, तत् ते तानि। नपुंसक लिंग के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, तत् ते तानि। वह फल गिरता है, तत्फलम पतति, वे दो फल गिरते हैं, ते फले ही पततः, वे फल गिरते हैं अर्थात बहुत सारे फल गिरते हैं, तानि फलानि पतन्ति ही। ये हमारे नपुंसक लिंग में होता है तत्ते तानि। राजा जाते हैं, नृपः गच्छन्ति, तो बहुत सारे राजा जा रहे हैं इसलिए हमने क्या यूज़ किया, नृपः गच्छन्ति ही। आप ऐसे ही लिट लकार क्या होता है संस्कृत में, फ्यूचर टेंस। ठीक है, जो हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में और उसमें हम कहते हैं कि जिसके अंत में गागेगी आता है वो हमारा फ्यूचर टेंस है। ऐसे ही हमारे संस्कृत में जिसके अंत में गागेगी आएगा वो हमारा क्या है, लिट लकार है। ओके बच्चा, फ्यूचर टेंस है हमारा लिट लकार। देखो, पुत्र जाएगा, पुत्र गमिष्यति ही, वे दो पढ़ेंगे, तौ पठिष्यतः, वह जल पिएगी, सा जलम पाश्यति, वे खेलेंगे तः क्रीडयन्ति, वे दो मित्र पढ़ेंगे, तौ मित्रः पठिष्यतः, मैं कल पढ़ूंगी, स्वः अहं पठिष्यामि। तो अब आपको जैसे लट लकार है आपको पता है, अब लिट लकार में भी आपको पता लग गया, जाएगा, पढ़ेगा, पिएगी, खेलेगी, है ना, पढ़ूंगी, तो ये सब क्या है, गागेगी आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या हो गया बेटा, लिट लकार हो गया, हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। ओके बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। देखो, पठ धातु में लिट लकार भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामा। तो आप बेटा खुद भी छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करना, धातु रूप लेके उसे छोटे छोटे वाक्य स्वयं भी बनाने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट है हमारे पास लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस। पहले उसकी हम धातु देख लेते हैं। इसमें धातु क्या है हमारे पास, आपठत, आपठताम, आपठन, आपठ, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव, आपठाम। ठीक है,
हमारे जो प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगी, आपठत, आपठताम, आपठन। मध्यम पुरुष में आपठः, आपठतम, आपठत। और उत्तम पुरुष में आपठम, आपठाव, आपठाम। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। हमारा यहाँ पे देखो आपठत में ता में क्या है, हमारे पास हलंत है, सॉरी, हाँ जी हलंत है, और यहाँ पे हमारे पास हलंत नहीं है। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत आएगा, आपठत होगा तो, लेकिन मध्यम पुरुष अगर बहुवचन है तो यहाँ पे आपठत आएगा, इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होगा। ओके बच्चा। अर्थात पास्ट टेंस, चोर भागा। ठीक है, जा चुका है वो, पास्ट हो चुका है। चोर भागा, चोरः आधावत। दो बालक हंसे, बालकौ आहस्ताम। जैसे आपठताम था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आहस्ताम। चोर भागा एक वचन था, यहाँ पे आपठत था तो हमारे पास आधावत आ गया। ठीक है बच्चा। छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, छात्रः पुस्तकम आपठन। बहुत सारे हैं तो छात्रः पुस्तकम आपठन, यहाँ पे हमारे बहुवचन के लिए आपठन यूज किया हमने। उसने हाथी देखा, कभी पहले देखा था, हमारा पास्ट टेंस हो गया ये। उसने हाथी देखा। सह गजम अपश्यत, वह शिक्षक से बोला। सा शिक्षकम आवदत, मैंने पढ़ा। अहम आपठम, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ चुका हूँ। अहम आपठम। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। अगर हम बोलेंगे कि मैं पढ़ूंगा तो अहम पठिष्यामि होगा वो बेटा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है देखो, हम दोनों ने पाठ पढ़ा। आवाम पाठम अपठाव, हम सब ने कार्य पूरा किया। वयम कार्यम अकुर्म, वे मित्र के घर गए। ते मित्राणि गृहम आगच्छन। तो ये हमारा था लंग लकार, जिसमें पास्ट के बारे में हमने काम बताया है जो हम कर्म कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे पास देखो बेटा लोट लकार, लोट लकार के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, लोट लकार क्या होता है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। ठीक है, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। ओके बेटा। देखिए इसमें हमें आज्ञार्थक शब्द में प्रयोग करते हैं। तुम देखो, तुम खाओ, तुम जाओ, तुम आओ। ठीक है, जिसमें आज्ञा दी जाती है वो हमारा क्या होता है, लोट लकार होता है। आज्ञार्थक शब्द जो होता है, इम्पेरेटिव जो होते हैं संस्कृत इंग्लिश में, तो उनको क्या बोलते हैं संस्कृत में, लोट लकार आज्ञार्थक शब्द में। ठीक है, छात्र पुस्तक पढ़े, छात्रः पुस्तकम पठतु, मतलब ये आज्ञा दी जा रही है कि छात्र पुस्तक पढ़े, तो क्या बोलेंगे, छात्रः पुस्तकम पठतु। तुम ब्लैक बोर्ड को देखो, त्वं शामपटम पश्यः, हम घर चलें, वयम गृहं चलामः। तुम दोनों केला खाओ, युवाम कदली फलानि खादतम। दो शिष्य अध्यापक से बोले, शिष्यौ अध्यापकम वदताम, तुम पढ़ो, त्वं पठ। ठीक है, अब हम विधि लकार देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट है बेटा, विधिलिंग लकार। इसमें क्या होता है, प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, अब देखते हैं इसके हम बनाना कैसे हम इसमें बनाते हैं हिंदी से संस्कृत। मनुष्य सत्य बोले, मनुष्य क्या बोले, मनुष्य कैसे बोले, सत्य बोले, तो मनुष्य सत्यम वदेत। ठीक है, दो छात्र रामायण पढ़े, दो छात्र रामायण पढ़ेगा क्या आ जाएगा, छात्रहु रामायणम पठेताम, छात्रौ रामायणम पठेताम। तुम दोनों वीर बनो, युवा वीरहो भवेतम, मैं देश की रक्षा करूं, अहम देशम रक्षेयम। तुम योग्य बनो, यूयम योग्यः भवेत्। ठीक है, लोग शीतल जल पिए, लोकः या मनुष्यः शीतलम जलम पिबेयुः। तुम ईश्वर की पूजा करो, त्वम ईश्वरम पूजहे। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, विधिलिंग लकार। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है बेटा अनुवाद बनाना। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेटा अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सारे क्लियर डाउट कर दूंगी। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है इसको, आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, आप इजीली छोटे छोटे सेंटेंस बना पाओगे। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना बच्चा, बाय बेटा।